Namaskaram. I am Gaurav Joshi. I am a teacher by profession and I teach at a college. Actually, I am assistant professor. So while you teach in a college, you are either lecturer or assistant professor. So I am assistant professor at college in Dehradun. So I'm here to share my experience with Isha Hatha Yoga practices, specifically Angmardan. So how did I get to know about अंगमर्दना और किस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन किया और कब मैंने ज्वाइन किया, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा. सो आई हैव हर्ड सदगुरु सेइंग दैट ही डिड हट योगा प्रैक्टिसेस इन हिज चाइल्डहुड एंड हिज बॉडी started behaving in a different manner, miraculous manner और a miraculous way. वो पहले बहुत ज़्यादा सोते थे, लेकिन एक टाइम जब उन्होंने 3-4 महीने हट योगा प्रैक्टिसेस या स्पेसिफिकली अंग मर्दना किया तो उनकी आंख अपने आप 340 330 तो 340 के बीच में खुलने लग गई. तो ये चीज़ ने मेरे को बहुत ट्रिगर किया. मैं भी चाहता था मैं भी उस समय जल्दी से जल्दी, अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाती है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है. जब आप किसी अगर या तो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो जिस समय मैंने पहली बार अंग मर्दना के बारे में सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर था और उस समय मैं चीज़ों की तैयारी कर रहा था. एक्चुअली मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स हो चुके हैं, 3.5 साल लगभग हो चुके हैं टीचिंग करते हुए. तो साइड बाय साइड हम खुद का भी पढ़ते हैं और तैयारी भी चलती रहती है. तो जब आप उस जोन में होते हो तो आपको चाहिए होता है कि आप आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम हो और साथ ही साथ आपकी बॉडी इस कंडीशन में हो कि आपको नींद ना आए और झोंक के, मतलब आपको थकान ना महसूस हो. जैसे आपने 4 घंटे पढ़ा, थकान लग गई, फिर सो गया. मैं ऐसा ही था, 4-5 घंटे पढ़ा दिन में. इनवेरिएबली मेरे को सोना ही पड़ता था. इनएविटेबली मेरे को सोना ही पड़ता था, 15-20 मिनट चाहे 1 घंटा हो. तो इस वजह से आपका एक रिदम टूट जाता है. तो मैं भी ऐसा चाहता था कि मेरे को थकान ना लगे, ये सारी चीज़ें ना लगे. तो इससे पहले वैसे मैंने 2019 में शांभवी महामुद्रा सीखी थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया और मैं उसके बाद अंग मर्दना सीखना चाहता था, बट मैं कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अंग मर्दना नहीं सीख पाया. बट रिसेंटली मेरे को अपडेट मिला इंस्टाग्राम के थ्रू कि अंग मर्दना देहरादून में हो रहा है. तो वो 9 से लेकर 12 अगस्त 2021 इन 4 दिन हुआ है. तो मैंने और मेरे 2 दोस्तों को मैंने रजिस्टर करवाया इसमें और हमारी जर्नी यहाँ पर अंग मर्दना की स्टार्ट होती है. तो पहले दिन जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा. पहले दिन जब मैं अंगवर्धन सीखने गया, आई वॉज टू एक्साइटेड. हम बहुत जल्दी उठे, हमारी 6 बजे से क्लास थी. लेकिन जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश थी. हमारे पास ना, हम स्कूटी में थे, हमारे पास लैपटॉप था और रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं था. बट स्टिल वी समहाउ गॉट टू मैनेज टू रीच द प्लेस. बट हम पूरा भीग चुके थे. जैसे हम एंटर हुए, जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली इन्वोकेशन होता है, उसके बाद प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट हुई. अंग मर्दाने के बारे में 1-2 वीडियो देखी और थोड़ा सा और अच्छा लगा कि अब हम जाके बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं. पहले से एक आपका माइंड बिल्डअप भी रहता है. फिर सदगुरु की एक वीडियो देखी, उससे हमें और ज़्यादा चीज़ें मालूम चली कि अंग मर्दाना किस लेवल तक आपकी बॉडी को फिट रख सकता है. उसके बाद हम पूरे गीले थे. जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारी मैट के ऊपर हम फिसल भी रहे थे. मैं और मेरे दोस्त जो हम थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देख के हम हंस भी रहे थे कि हम फिसल रहे हैं. और जब हमने पहली बार किया तो बहुत सारे लोग हम तो अपने आप को ऑलमोस्ट फिट समझते हैं, क्योंकि औरों के कंपैरिजन में जो हमारे आसपास है, वैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे आसपास इतने फिट लोग नहीं है. तो सबसे ज़्यादा यंग और एंथुजियास्टिक उनमें मैं ही हूँ. तो उनके कंपैरिजन में तो मैं फ्लेक्सिबल भी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी. और मैं ऑलरेडी ईशा की और प्रैक्टिसेस भी कर रहा था. मेरे को लगता था कि मेरी बॉडी जो है औरों के कंपैरिजन में काफ़ी फ्लेक्सिबल है. लेकिन जब मैंने अंग मर्दना करना शुरू किया पहले दिन, तो मेरे सारे डाउट हो गए. डाउट मतलब जो मेरे दिमाग में था कि मैं इल्यूजन जो था ना, वो टूट गया. कुछ नहीं है तू, ऐसा पता चल गया मेरे को. उसके बाद जब हमने अंग मर्दना करना स्टार्ट किया, तो पहले दिन का सेशन, पहले पहले दिन में हम लोगों ने शायद दो दो हैंड मूवमेंट एंड उसके बाद जो लेग के एक्सरसाइजेस होते हैं वो सीखी थी. और थोड़ा सा शायद हमने स्क्वेटिंग की एक्सरसाइज सीखी थी. तो जब हमने वो सीखा तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया. ऑलमोस्ट 3 आवर कंप्लीट हो चुके थे, 2.5 आवर्स खत्म हो चुके थे. तो मेरे दिमाग में सवाल है, क्या इतना ही अंग मर्दना है? बट अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन हम आए. खैर मैं लेट उठा, 5:30 बजे मेरी आँख खुली. 6 बजे से सेशन स्टार्ट था. मैं आया, सीधा गया, आ, स्कूटी पकड़ी और मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचा. उसके बाद
हमने जो पहले दिन सीखा था वो हमने एक सवा घंटे में कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद और प्रैक्टिस आई, हमने थोड़ी और सीटिंग स्क्वेटिंग के बाद हमने सीटिंग सीखा। सीटिंग में हो गई हमारी हालत खराब। वो लग रही आसान थी बट हाँ बहुत ज्यादा हालत खराब हुई। उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगा आज खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी एक और पार्ट बचा हुआ था अंगवर्धन का, जिसमें हम लेट लाइंग डाउन वाले पोस्चर्स होते हैं, वो भी हमने थोड़े बहुत पोस्चर सीखे। थर्ड डे आई थिंक वी कंप्लीटेड इट, और लाइंग डाउन जो थे, और हमने और बहुत सारे आसन भी सीखे, 3-4 आसन सीखे। उसके बाद चौथे दिन हमने ये सब कंप्लीट किया, और फाइनली हमें 2-3 चीजें और सिखाई गई, कुंडलिनी क्रिया, फिर हमने थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया। उसके बाद थोड़े बहुत सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और हमने भी ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस शेयर किए वहां पर, तो शेयर किया, बट अब मैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। पहले दिन बॉडी टूटी, हाँ बॉडी में दर्द हुआ, बट इतना भी नहीं हुआ क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। फिर दूसरे दिन थोड़ा मेरी नींद खुलने में मेरे को दिक्कत हुई, लेकिन तीसरे दिन मैं जल्दी उठ गया था अपने आप ही। और तीसरे दिन के बाद जो चौथा दिन था, जब हमने प्रैक्टिस करी, तो मेरी जो बॉडी थी, इट स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली। मतलब आपकी बॉडी में एक अलग अलग सी, आपकी बॉडी के अंदर एक अलग सी क्या बोलूंगा मैं उसको, खुशी सी होती है। मतलब आपकी बॉडी खुश है, आपका दिमाग नहीं, आपकी बॉडी ही खुश है। मतलब अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बॉडी अलग ही लेवल पर खुशी, आपकी बॉडी खुश है, हर एक सेल आपकी बॉडी के अंदर खुश हो रहा है। पता नहीं कुछ ऐसा क्या मिल गया है, क्योंकि जब मैं थर्ड डे पे मैं मेरे को जब मैं एक्सपीरियंस लास्ट थर्ड डे में जो हमारा लास्ट वाला पार्ट बचा था, उसके बाद हम इन्वोकेशन करते हैं आखिर में, जब कंप्लीशन होता है, तो उस समय मैं रोने लग गया था। मेरी बॉडी को ऐसा फील हो रहा था कि मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा अनमोल चीज पाली है, या फिर मैं इसके लिए बहुत पहले से स्ट्राइव कर रहा था, मेरी बॉडी कुछ मांग रही थी, और आखिर में मेरे को मिल गया। फिर फोर्थ डे पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बॉडी को एक अलग सी खुशी महसूस होने लगी, बॉडी में खुशी हो रही है। मेंटली तो आई बस, जब से मैंने इंजीनियरिंग की है मैं मेंटली खुश रहता हूँ, बट ये बॉडी भी हल्का, इस बॉडी में हल्कापन महसूस होने लगा। जैसे कि मैं जनरली मैं ना उछलता कूदता रहता हूँ, तो सीढ़ियाँ भी मैं 3-4 4-5 ऐसे सीढ़ियाँ एक साथ कूदता हूँ। तो एक दिन जब ये प्रैक्टिस करके आ रहा था, मैं नीचे से कूदा, मैंने 6 सीढ़ी एक साथ कूद ली ऐसे चुटकी में, मतलब पता भी नहीं चला। और जब मैं हवा में था, मेरे को बहुत बहुत लाइटनेस फील हुई। ऐसा मैंने पहले भी फील किया है, बट इस समय अंगवर्धना करने के बाद मेरी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील होने लग गई। और फोर्थ दिन के बाद जब हमने फोर्थ डे को हमारा अंगवर्धना सेशन वहां पर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमको ऐसा लग रहा था कि यार हम घर जाके कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे आसन्स और इतनी सारी चीजें थी। बट हमें एक एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड करी जाती है, जिसकी मदद से आप देख सकते हो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से वहां पर कर लिया था। और उसके बाद हमने जब फिफ्थ डे, जो कल वाला दिन था, मैंने उस दिन प्रैक्टिस करी, उसके बाद मेरा पूरा दिन ऐसा गया है, मतलब आई वॉज, मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं, मेरे आसपास कोई हो या ना हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं अलग ही लेवल पर था। मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव बीन इनटू सम काइंड ऑफ, क्या बोलूँ मैं, कुछ चीजें, सम काइंड ऑफ स्टफ लाइक, समझ जाओ। तो ये सब चीजें मैंने करी हैं, पास्ट में हर कोई करता है, लेकिन जिस लेवल का मजा यहाँ आता है बिना कुछ करे, इंटॉक्सिकेशन, आपको इंटॉक्सिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे यू आर फीलिंग ब्लिस्ड। हो भी सकता है कि मेरी और प्रैक्टिसेस की वजह से हो, मैं शांभवी भी कर रहा हूँ, बट उसके जब मैं कल अंगमर्दन के बाद मैंने शांभवी करी, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अंगमर्दन के बाद जब मैंने शांभवी करी, मेरी बॉडी इतनी लाइट, मेरे को कोई भी, चाहे चाहे मैं सुख क्रिया कर रहा हूँ, चाहे आर्म चैंटिंग कर रहा हूँ, और मेनली जब मैं बंधास मैंने अपनी बॉडी पे लगाए, इतने लाइटली मेरे बंधास कभी भी नहीं लगे, कभी भी मेरे बंधास इतने लाइटली नहीं लगे। और उसके बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं बैठा रहूं, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम बैठ नहीं पाते हैं ज्यादा, क्योंकि मेरे को कॉलेज भी आना होता है। तो मेरी कल का, अगर मैं आपका पूरे दिन का एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पीस बोलो, ब्लिस बोलो, या हैप्पी बोलो। ब्लिस तो कुछ ज्यादा हायर स्टेट होगी, मेरी बॉडी अपने आप में बहुत ज्यादा हैप्पी थी। मतलब हर सेल में ऐसा लग रहा था खुशी फूट रही है कि इसको एक नई चीज मिलेगी। और सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन इनटू प्रोडक्ट्स, बट उनके कंपैरिजन में ये, वो इसके कंपैरिजन में, अंगमर्दना के कंपैरिजन में आए, जो ईशा प्रैक्टिसेस हैं उनके कंपैरिजन में, वो चीजें बिल्कुल बहुत छोटी आपको नजर आएंगी। आप बैठे हो, आप हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अगर आपका मन कर रहा है, आंख बंद करके बैठो, आप कोई काम करना है, फुली इन्वॉल्व होकर आप वो काम कर सकते हो। आपकी आपके बॉडी के अंदर सीरियसली जो मैंने महसूस किया,
आपका जो अटेंशन लेवल है वो बढ़ चुका है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ईशा की और मैं प्रैक्टिसेस करता हूँ, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे सामने खड़ा हुआ कोई इंसान कुछ बोल रहा है ना, तो उसकी वाइब्रेशंस आई कैन फील थ्रू माय बॉडी। ठीक है, उसकी वाइब्रेशन जो फ्लोर से मेरे तक आ रही होंगी, मैं उन वाइब्रेशन को मैंने फील करना शुरू कर दिया है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट बेसिकली यहाँ पर अंग मर्दना के एक्सपीरियंस बताने हैं। तो लिटरली उन्होंने ये कहा था, जब अंग मर्दना का सेशन खत्म हो रहा था, जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें ये कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको खाना मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आपको 10 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आपकी बॉडी इस स्टेट पर आ जाएगी जब अंग मर्दना की आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। लेकिन हमें चौथे या पांचवें दिन में असर देखने को मिला है। ठीक है, मैंने पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी हैं, बट जिस लेवल पर ये चीज हो रही है, आई थिंक मैंने बहुत प्राइसलेस चीज पा ली है। अब रही बात जो हमारे टीचर थे वीरेंद्र अन्ना, उनकी ऐसा मेरे को लग रहा था कि सम पार्ट ऑफ सदगुरु इज सिटिंग देयर। मतलब जिस प्यार से वो हमें सिखा रहे थे, इतनी पोलाइटनेस, मतलब कुछ मेरे को ऐसा लगता है जो मैं तीसरे दिन मैं रोया था ना, वो उस इंसान की डेडिकेशन और उस प्यार की वजह से मेरे अंदर से कुछ फूटा कि ऐसे कैसे आप अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर सकते हो लोगों के लिए। सदगुरु वहां पर दे रहे हो और आप उसको ले जाकर बांट रहे हो, आपका बहुत बड़ा रोल है। और ऑब्वियसली उन्होंने हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर करे हैं। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि अगर आपको उनके जैसा टीचर मिले तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी अगर उनसे पूछ रहे हैं कुछ, तो हमारे लगातार डाउट सॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने हमें बोला भी है, आप कभी भी हमें मेरे को कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है वो पूछा जा सकता है। अभी अंग मर्दना के बारे में मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास 5 ही दिन हुए, और साथ ही साथ मैं और ईशा की प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, तो मैं दोनों को चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता। और एक बात और, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अंग मर्दना के बाद ईशा की कोई और योगिक प्रैक्टिसेस सीखेंगे, जैसे शांभवी महामुद्रा, तो अंग मर्दना करने के बाद आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर मैंने अंग मर्दना पहले सीखा होता तो मैंने शांभवी से और ज्यादा बेनिफिट्स उठाए होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम आगे चल के और ज्यादा बेनिफिट ले सकेंगे अंग मर्दना की मदद से। बाकी जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और अंग मर्दना बेसिकली मैं इसलिए सीखना चाहता था, सदगुरु ने हमेशा ये बोला है कि जब तक आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, यू कैन नॉट अचीव हायर लेवल ऑफ मेडिटेटिवनेस। तो इसी के लिए मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए अंग मर्दना मैंने सीखा है। बाकी और भी हठ योगा की एक्सरसाइज है, बाकी और भी प्रैक्टिसेस हैं, बट उनको छोड़ के मैंने केवल अंग मर्दना इसलिए चूज किया क्योंकि सदगुरु हमेशा इस पे एम्फेसाइज करते हैं। वो कहते हैं आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो बॉडी है वो आ, लोहे की तरह मजबूत होनी चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको मजबूत करने के लिए सदगुरु ने साफ साफ कहा है आप अंग मर्दना करो, ये प्रैक्टिस आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चल रहे हो, बैठे हो, घंटों तक बैठे हो। ठीक है, तो मेरे को यही चाहिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू अचीव हाई लेवल ऑफ मेडिटेटिवनेस। सो इफ आई वॉन्ट टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, सो आई लॉन्ग आवर्स, सो आई नीडेड दिस प्रैक्टिस। सो दैट्स वाई आई लर्न इट। फ्यूचर में मैं और भी इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।